हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे सुहाग की रक्षा करना साईनाथ। साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। हे घ्या, बीच रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लीजिए। हाँ माँ, हाँ? बाबा कहाँ जा रहे हैं? रंगी बाबा है ना, ये कंबल गांव-गांव बेचने जा रहे हैं। ये कंबल बेचकर खूब पैसा लेकर आएंगे। फिर हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा सा हार बनाएंगे सोने का। चलो बाबा को प्यार कर दो। वाह वाह। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ को तकलीफ मत देना और किसी चीज की जिद नहीं करना, ठीक है? जब आप आएंगे तब मैं जिद करूंगी बाबा। मेरा बच्चा। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कावेरी। मैं इंतजार करूंगी। जिस शिरडी में साईं बाबा हैं कावेरी, उस शिरडी से दूर जाने के लिए जी नहीं कर रहा। अब कुछ दिनों के लिए साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकूंगा। कावेरी, तुम रंगी को लेकर साईं बाबा के दर्शन करने जाना। मैं तुम्हारे ही आंखों से साईं बाबा के दर्शन करूंगा। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? उस्मान, महालसापति, आज मेरे एक भक्त ने मुझे रुला दिया। वो अपनी पत्नी की आंखों से मेरे दर्शन करना चाहता है। उसकी मुझ पर जो श्रद्धा है, उससे मेरा दिल पिघल गया महालसापति। उसका मुझ पर कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, और मैं मैं उसे अपनी लीला का लक्ष्य बनाना चाहता हूं। आप जो भी करेंगे साईनाथ, उससे आपके उस भक्त की भलाई ही होगी। क्या आपका भक्त अंधा है भगवान, जो वो अपनी पत्नी की आंखों से आपके दर्शन करना चाहता है? नहीं, वो अहंकार की वजह से अंधा हो गया है, और
अपनी लीला से उसका अहंकार नष्ट करके उसे योग्य मार्ग पर लाना चाहता हूं। अहंकार से मनुष्य का अधःपतन हो सकता है बाबा। महालसापति उस्मान, अहंकार में ऐसा दानव छिपा है जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार साक्षात परमेश्वर से ईर्ष्या करता है, साक्षात परमेश्वर से स्पर्धा करता है। आप अहंकार का दमन क्यों नहीं करते बाबा? उस्मान, मैं जब एक मनुष्य के अंदर छिपे हुए सांप रूपी अहंकार का दमन करता हूं, तब दूसरे मनुष्य को अहंकार डस लेता है। परंतु मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूंगा। अहंकार की वजह से होने वाले मन के अधःपतन को रोक लगा दूंगा। यही है वो काशीनाथ। बाबा, 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा, भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी। बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा, अभी तो रोटियां मेरे हाथ में ही है और आप बिना खाए डका ले रहे हैं। लक्ष्मी बेटी, अभी जो डकार लिया है मैंने, जो स्वादिष्ट खाना खाया है वो हजम हो गया। काशीनाथ की पत्नी कावेरी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा आ गया। लेकिन बाबा, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं। ना, काशीनाथ ने खिलाया मुझे। रोटी, प्याज, मिर्ची की चटनी, गुड़। मेरा मन तृप्त हो गया। पर कावेरी मौसी, काशीनाथ चाचा तो व्यापार करने बाहर गए हैं ना? हाँ। फिर काशीनाथ चाचा ने बाबा को कब खाना खिलाया? एक सत्य जान लो लक्ष्मी बेटी, जो भूखों को खाना खिलाता है, समझ लो उसने मुझे खाना खिलाया है। माँ, अब हम भी भूखों को खाना खिलाएंगे, हाँ?
सबका मालिक एक। आज ये बचकर निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। नहीं 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 बच्ची नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे सुहाग की रक्षा करना साईनाथ। साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं मालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं, तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है। फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता, तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी।
पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है, और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी। हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है, और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा बाबा, आप आ गए? अरे, ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया, सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी। 10 घंटे से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता, कोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद्य जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी। और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस गोंडा जी के आने का देर है, वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। मतलब कोंडा जी से सब डरते हैं। अच्छा, तो हम कोंडा जी को जंगल में भेज देते हैं। अरे मूर्ख, जंगल में क्यों? वैद्य जी, उसको देखकर डाकू डर जाएंगे। और आपके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। कर मूर्ख, हैं? अरे राम राम राम, जब भगवान अक्कल बांट रहा था तब तुम दोनों मूर्ख कहाँ थे? आप दवाई पी रहे थे। अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैंने पागलों का बाजार जमा करके रखा है, चलिए मेरे साथ। चलो। तुमको पागल कहा? तुमको पागल कहीं का। बेटे बाबा कहाँ है? राम राम राम। बाबा, काशीनाथ, अरे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? अरे वैद्य जी, नमस्ते।
आप यहाँ? जी घर तो अच्छा है। हाँ, 1000 रुपए में बुरा नहीं है। अरे चुप करो मूर्खों, बकवास करते रहते हैं। कहिए वैद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कोंडा जी याद है ना? अरे ठीक है, अच्छा चलते हैं। हाँ जी नमस्ते। अरे राम राम राम। अरे काशीनाथ, तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? हैं द्वारिकानाथ जी को शुभेच्छा देने? जी मैं वो जल्दी आ जाना है। काशीनाथ। जी बाबा। जा रहे हो? दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया वैद जी। परिवार के साथ आ रहे भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक गोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याणमस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ। और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। और कल तक कोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए
तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और फिर तुम तुम्हारे बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब लोग तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे घर में होंगे और तुम घर से बाहर होंगे। आज नया साल है, मुझे 1000 रुपए ब्याज के साथ लौटाने हैं। कैसे लौटाऊंगा? नहीं लौटा पाऊंगा तो द्वारिकानाथ अपने साथियों के साथ यहां आकर मेरी बेइज्जती करेगा, मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा देगा। मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना। छोड़नी है ना तो हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा, हमारी रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी, मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक, रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके
मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं। ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रुक जा बेटे! रुक जा बेटे, रुक जा! मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! रंगी बेटी, साईं बाबा, क्या हुआ रंगी बेटी? क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुव तमस्य नामी प्रयतात मनाः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा। उठो काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप इन्हें इनकी रक्षा की बाबा, आप इन्हें इनकी रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से।
किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ। लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। अगो भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या? क्या करूं भाईजा, तुम्हें देखकर ही मन में लड्डू फूट रहे थे। लड्डू नहीं, फटाके फूटते होंगे, फटाके। चलो जाओ, हमें दिवाली की तैयारी करने दो। जाओ। भाईजान को और लड्डू दे दो ना। अगप्पा, हाँ, ये खाकर बता भी देंगे कि कैसा मीठा है। हाँ, मैं बताता। ठीक है, ले लो। भाईजान, लड्डू कैसे लगे? अरे एक दो से थोड़े पता चलेगा, तो चार और लेने दो। क्या? खा के बताता हूँ मैं। अरे भाईजान, मैं वेज ला कर लाती हूँ। हाँ चलो चलो, अंदर ले चलो। आओ तो नूर वेजी नहीं आया। तुम तो वेजी को बुलाने गई थी ना? पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं, बोले साईं बाबा के पास जाओ। तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने उनसे लाख विनती की, उन्होंने दवाई की तो गोलियां दी है, जल्दी से पिला दो। भाईजान, आप ठीक हो जाएंगे, पी लीजिए दवाई। आपने तो हमें डरा ही दिया था। माँ, ये तो आने वाले तूफान की आहट है। साईं बेटे, किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ। लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में भी? आने दो जिससे आना है। मैं किसी तूफान से नहीं डरती। मैं जानती हूँ मेरा साईं बेटा हर तूफान को रोक सकता है। नहीं माँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो। क्यों ना करो? शिरडी वासियों को अब पूरा यकीन हो गया है कि आप खुद भगवान हो। नहीं नहीं महालसापति, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। झूठ बोलते हो अपनी माँ से। माँ होने को कोई नहीं टाल सकता,
आने वाला तूफान भी होनी है जो हर किसी की जिंदगी में आता है। उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से गुड़ बातें करने लगे। तूफान में खड़े होकर सामना करने की हिम्मत देने की कोशिश करना कोई गूढ़ बात नहीं है। मां, मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तेरे होते हुए मुझे किसी भी तूफान की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहने आई थी कि शिरडी में राहत का काम बड़ी तेजी से शुरू है। ठीक है मियते। मां, हाँ? तात्या के पिताजी कैसे हैं? ठीक है। क्यों? सबका मालिक एक। आगा भाई, फिर से खांसी आई क्या? चलो बैठो। थांबा, हाँ मैं चूर्ण लेके आती हूँ। थांबा। भाईजा, हाँ? ये दिवाली के दिन बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हैं उसकी बारूद की बू से मुझे खांसी आती है। आहो पण अभी तो कोई बच्चा पटाखा नहीं जला रहा है और फिर भी आपको खांसी क्यों आई? ऐसा कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? बाईजा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? वही तूफान जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति। ऐसा क्या है जिसे इंसान टाल नहीं सकता? मृत्यु। तो क्या बाईजाबाई? लेकिन आपने तो बाईजाबाई से कोते पाटिल के बारे में। साईनाथ, कहीं कोते पाटिल? सबका मालिक बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। अरे अरे महासपति जी, बाईजाबाई, 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 बाईजाबाई।
गोते पाटिल, आप ठीक है ना? अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? आपको याद नहीं? याद? कैसी याद? क्या हुआ मालसपति? अरे दिवाली है, अरे पटाखे लाओ और 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 चलो दिवाली का फराल खा लो। माँ कहते हैं खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए, और ये तो दिवाली की खुशियाँ हैं, और आपने सारी खुशियाँ हमारे सामने रख दी। लो आप भी खाओ, खाओ खाओ माँ। भाईजान, मैं भी तुम्हें अपनी खुशी में शामिल कर लूं? लो, अरे खाओ, खाना पड़ेगा। तात्या, आओ। पिताजी, आओ। पिताजी, पिताजी, आओ। पिताजी, आओ, आओ। बोलते क्यों नहीं रहे? आओ उठाना, आओ, आओ उठिए ना, आओ उठिए ना, उठिए ना, आओ उठिए ना। भिक्षाम देहि। आओ उठिए ना, माँ, उठिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नहीं बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कह दे साई बेटे से। इस दिवाली ने हमारी खुशियाँ छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? भिक्षाम देहि। अरे साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, तुम सुन नहीं रही हो? अरे तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हैं? अरे दिवाली का फराल, और मैं यहाँ लेटा था। अरे भिक्षाम देहि। भाईजान, बाहर साईं बाबा खड़े हैं, भिक्षा दो उन्हें, भिक्षा दो उन्हें। चलो। भैया। तात्या, आज पता चल गया भैया, आपके सिर्फ आने से ही सारी बलाएं टल जाती हैं।
भैया के पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूं साईं बाबा, लेकिन भाई है, माँ है, बाप है, और दिवाली के दिन आप भिक्षा मांग रहे हैं ना, ये ठीक नहीं। हाँ, आपको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए भैया, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तात्या, भिक्षा वृत्ति मेरा धर्म है। दिवाली है इसलिए सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। सूरज अपना धर्म निभा रहा है और मैं भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। साईं बेटे, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है वो मान क्यों नहीं लेते? भाईजान, मुझे लगता है हमने साईं बाबा को धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा करते हैं, नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अगदी बरोबर, ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। सबका मालिक पटाखे इस तरह से जलाते हैं? जलता हुआ फटाका फेंका तूने मुझ पर। जलता हुआ क्या हुआ? फटाका फेंकता है, मस्ती करता है? क्या बात है पाटिल जी, बच्चे का कान क्यों पकड़ा? अरे अप्पा राव, इसने जानबूझकर मुझ पर जलता हुआ फटाका फेंका। अगर मैं जल जाता तो? पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से। गलती से? एक तो मुझे डराया, ऊपर से हंसता है। मजाक उड़ाते हैं अपनों से बड़ों का इस तरह। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पाटिल जी, तोते पाटिल आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं रुक जाओ। प्रणाम। आप ठीक तो है ना? लीजिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? और आपको चक्कर आ गया था और गिर गए। चक्कर? मैं थैली लेकर आता हूँ। ये मुझे क्या हो गया? प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। हम तो आपके ही आदेश का पालन करते हैं, आपके ही बनाए हुए काल चक्र का अनुसरण करते हैं। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, कि आपने कोते पाटिल का प्राण लेने से हमें क्यों रोक दिया? प्रभु, इससे पहले भी आपने कोते पाटिल का प्राण लेने में हस्तक्षेप किया है, यही ना?
मैं नहीं चाहता कोते पाटिल की मृत्यु इस समय हो। प्रभु, परंतु कोते पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैंने अपने कार्यकाल में से कुछ काल उसे दे दिया है। आपने प्रभु? तुम ये बता सकते हो यमदूत कि परम पिता ने मां का निर्माण क्यों किया? परम प्रभु, पृथ्वी लोक के घर घर में तो हर किसी के पास आप नहीं पहुंच सकते। हर किसी की साथ को एक साथ प्रतिसाद नहीं दे सकते। हर किसी पर संस्कार करने, ममता और प्यार देने के लिए परम प्रभु को यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी लोक पर बार बार उन्हें अवतार लेना होगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर मां का निर्माण किया ताकि उनका कार्य सहज हो जाए। अर्थात मां परम प्रभु का ही तो रूप है। हाँ प्रभु। तो फिर तुम बताओ यमदूत, क्या मैं अपनी मां को दुखी कर सकता हूं? उनको नाराज कर सकता हूं? मैं यहां करुणा देने आया हूं, रुदन देने नहीं। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहाँ जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे, मेरा करुणावतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। मैं इस पृथ्वीलोक पर दुखियों के, पीड़ितों के, दुर्बलों के आंसू पोंछने आया हूं, उन्हें रुलाने नहीं। उन्हें सुख देने आया हूं, दुख देने नहीं। मैं ये भी जानता हूं यमदूत कि मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकूंगा, परंतु मैं उनका जीवन और मरण सुसह करना चाहता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में इतना दुख है कि मैं इस करुणा अवतार में भी उनका दुख नहीं हर सकूंगा। अब तुम जाओ यमदूत। जब कोते पाटिल को दिया मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब आना। उस समय मैं काल चक्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। सबका मालिक एक।